गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव भगवान द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण इंद्रलोक से पितामह ब्रह्मा तारकासुर को समझा बुझाकर इंद्रलोक तो खाली करा दिया और मतलब उन्होंने कहा कि इंद्रलोक खाली कर दो, तो ऐसा कह के वो आश्वासन दे के ब्रह्मलोक लौट आए। अब पितामह अब इस चिंता में पड़े कि जहाँ तक हो शीघ्र ही भयानक राक्षस से मुक्ति प्राप्त की जाए। इसके लिए तो मात्र एक ही उपाय है कि सदाशिव के द्वारा कोई पुत्र उत्पन्न हो जिसके द्वारा तारक असुर मारा जाए। पितामह की चिंता यह भी थी कि भगवान शंकर पुनर्विवाह को प्रस्तुत नहीं होंगे। नारद ने कैलाश से लौटकर उन्हें और विष्णु को सारी बातें बता दी थी। अब पितामह ने सोचा कि सदाशिव को विवाह के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। तो हिमाचल सुता पार्वती तो उनके हेतु तपस्यारत है ही। आवश्यकता है सदाशिव को किसी तरह पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत करने की। तो पितामह दूसरे दिन ही देवादिदेव से मिलने कैलाश पहुँचे। सदाशिव ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और उचित आसन प्रदान कर आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि जरा स्थिर हो लें तो बात करें। आपसे कुछ अत्यंत आवश्यक परामर्श की जरूरत है जो सभी देवताओं के हित में है। पितामह आप अच्छी तरह विश्राम कर लीजिए, शिव जी ने कहा। इसके पश्चात ही हम लोग बातें करेंगे। आपके आने से मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। यो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आप वयोवृद्ध हैं, व्यर्थ ही इस ठंडे कैलाश पर आने का कष्ट करते हैं। मुझे ही ब्रह्मलोक बुला लिया करें, मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके लोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहते तो सदा हैं, लेकिन यह क्यों भूल जाते हैं कि मैं वयोवृद्ध जो हूँ, देवाधिदेव आदिदेव महादेव तो आप ही हैं, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हैं। ऐसी स्थिति में आप योगी राज हैं, अपने यहाँ आने का आदेश देना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं स्वयं आपके यहाँ उपस्थित हो जाता हूँ, आगे भी होता रहूँगा। उसका बुरा आपको नहीं मानना चाहिए। इतना कहकर पितामह ने सोचा कि शिव इस बात पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कुछ देर पश्चात पितामह और शिव जी में वार्तालाप आरंभ हुआ। तो सुना है हिमाचल पुत्री घोर तपस्यारत है, उनका कष्ट देवताओं से देखा नहीं जाता। तो शिव जी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि किस हेतु पर्वत पुत्री तपस्या कर रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए ही वह माता पिता से आज्ञा लेकर घोर वन में कठिन तपस्या में लीन है। तो शिव जी ने कहा कि पितामह आपको पता है कि दूध का छला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो पितामह ने पूछा कि आपका क्या तात्पर्य है। तो महादेव ने बोला कि तात्पर्य स्पष्ट है, आप और विष्णु ने मिलकर एक बार मेरा विवाह छल से सती के साथ करा दिया। तर्क यह था कि मैं एकाकी अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, एक जीवन संगनी हो जाने से मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। मैं आप दोनों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो रहा था, किंतु आप दोनों के बहुत विवश करने पे मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हुआ और उसका क्या परिणाम निकला उससे आप भी परिचित हैं। आप चाहते हैं कि वह गलती मैं एक बार पुनः करूं, जिसे करके अभी तक पछता रहा हूं। भगवान सदाशिव अब पूरी तरह समझ गए थे कि नारद क्यों पार्वती के यहाँ उसके विरुद्ध बोलने नहीं गए थे। साथ ही साथ यह भी नारद देवताओं को जिस समस्या की चर्चा कर रहे थे वह वास्तविक थी। नारद पर वह मन ही मन रुष्ट थे, लेकिन अब उनके मन में नारद के प्रति कोई दुर्भावना शेष नहीं रह गई थी। पर वह किसी भी स्थिति में पुनर्विवाह के लिए प्रस्तुत होने वाले नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सदाशिव आप कृपा करें, प्रश्न मेरा या विष्णु का नहीं है। ऐसा भी तारकासुर हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बात सभी देवताओं की है।
अगर तारकासुर जीवित रहा तो देवताओं का जीवन नरक बनकर रह जाएगा। अभी तो मैंने समझा बुझाकर असुरों के से देवलोक तो खाली करा दिया है, किंतु कब तारकासुर के नेतृत्व में पुनः दैत्य देवलोक पर अधिकार जमा बैठेंगे और इंद्र को भी सिंहासन से च्युत कर देंगे, नहीं कहा जा सकता। शिव ने मन ही मन सोचा, गलती तो पितामह ने की है और मैं बलि का बकरा क्यों बनूं। उन्होंने पितामह से स्पष्ट कहा कि एक बात बताइए पितामह। तो पितामह ने कहा, पूछिए। तारकासुर को इतना बलवान किसने बनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो आपको भी पता है कि मैंने उसे वरदान देकर बलवान बनाया है। तो शिव जी ने कहा कि तारकासुर तो पहले से ही राक्षसी प्रवृत्ति का था, लोगों को पीड़ा पहुंचाना उसके रक्त में ही था, तो उसको और बलवान बनाने की क्या आवश्यकता थी। मैंने शौक से उसे कोई वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शौक से तो वरदान नहीं दिया, न उस पर कोई कृपा की। तो शिव जी ने कहा कि फिर आपने उसे वरदान दिया क्यों। मेरे प्रश्नों के लिए क्षमा करें, आप मेरे अतिथि हैं, आपसे मुझे इतना तर्क नहीं करना चाहिए, किंतु मैं विवश हूँ। आप जिस तरह मुझे पुनर्विवाह के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे सारी बातों को स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उसे वरदान इसलिए दिया क्योंकि उसने घोर तप के कारण अपनी ऊर्जा इतनी ऊर्जा पैदा हो गई थी कि त्रैलोक जलते जलते रह गया था। स्वर्ग के देवता उसके तप की ज्वाला से दग्ध होने लगे थे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं उसके तप को बंद करूं। मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई यत्न नहीं था। उसे वरदान देकर तपस्या से विरत करूं, जिससे त्रैलोक की शांति को प्राप्त हो। तो शिव जी ने कहा कि यहाँ तक तो ठीक, पर पितामह यह बताने की कृपा करिए कि उसे आपने यह वरदान देने से पूर्व मुझसे इस संबंध में पूछा था। आप उसको मारने का कोई और उपाय कर देते, किंतु मुझे फंसाने का आपको क्या अधिकार था। आप कैसे समझ गए कि मैं पुनः विवाह करूंगा और पुत्र पैदा करूंगा। मैं कटु हो रहा हूं, किंतु यह प्रश्न तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। मेरा जो प्रश्न है वह कटु हो रहा है, पर यह प्रश्न तो पूछना लाजमी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह वरदान मुझे इसलिए देना पड़ा था कि उसने स्वयं इसे मांगा था। अगर वह किसी और से मरने की बात की याचना करता तो मैं वही वरदान देता, किंतु यह तो मृत्युलोक है। इसमें जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। किसी के हाथों तो तारकासुर को मरना ही था। अतः जैसे ही उसने अपनी मृत्यु के संबंध में वरदान मांगा, मैं प्रसन्न हो पूरित होकर उसे दे बैठा। तो शिव जी ने कहा कि स्पष्ट है, तारकासुर ने आपको धोखा दिया। मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करने के पश्चात भी एक तरह से वह अमर हो गया है। उसे पता था कि मैं एक बार विवाह कर अभी तक पश्चाताप कर रहा हूँ और अब किसी विवाह का नाम नहीं लूँगा, इसलिए तो उसने आपसे किसी से मरने के बदले मेरा पुत्र द्वारा ही मरने का वरदान मांगा। आपने बिना गहराई से विचार किए उसे वरदान दे भी दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माना मुझसे गलती हो गई। इस वरदान को देने से पूर्व मुझे अवश्य ही सोचना चाहिए था, किंतु जैसा मैंने तारकासुर से शीघ्र मुक्ति की इच्छा के कारण मैंने यह वरदान दे दिया और इस संबंध में आपसे पूछा भी नहीं। अब तो मुझसे गलती हो गई, अब आप ही कृपा करें कि क्षमा करिए और वही करें जिससे वह शीघ्रातिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। तो शिव जी ने कहा, अर्थात मैं पार्वती से विवाह कर लूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रार्थना तो यही करने आया था। तो आप मेरे अतिथि हैं। शिव जी ने कहा कि मेरे आप अतिथि हैं, फिर भी मैं अंतिम रूप से कहता हूँ कि मैं किसी स्थिति में विवाह करने नहीं जा सकता। देवता यदि तारकासुर का भय खा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भी अपने जीवन को बर्बाद कर लूँ। अभी तो आपने तारकासुर को समझा बुझा कर देवलोक खाली करा लिया। अभी देवता शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। अतः भविष्य के भय से मेरे जीवन को बर्बाद करने की चेष्टा आप छोड़ ही दें पितामह, शिव ने निश्चयात्मक स्वर में बताया। तो वृद्ध ब्रह्मा का मुख सायंकालीन पुष्प की तरह मुरझा गया। वह पूरी तरह समझ गए कि शिव को पुनर्विवाह के लिए प्रस्तुत करना कम से कम हमारे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने खाली हाथ ही लौटने का मन बना लिया। सदाशिव को संबोधित करते हुए बोले,
तो फिर मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए, क्यों मैं आपके पास बहुत आशा लेकर आया था। तो शिव जी ने कहा कि मुझे खेद है पितामह कि मैं आपको निराश लौटा रहा हूँ। मैंने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सती से वियोग के पश्चात मेरा मन अब काम वासना से पूरी तरह विरत हो चुका है। अतः मैं प्रयास भी करूं तो अपने को विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता। मैं तो अधिकांश समय अब ध्यान और समाधि में ही व्यतीत करता हूँ। आप यूँ समझे कि जब मुझसे कामेक्षा ही समाप्त हो गई तो पार्वती हो या कोई, उससे विवाह कर मैं उसके जीवन को बर्बाद तो करना नहीं चाहता। आपके प्रस्ताव में दो दो जीवन की बर्बादी है। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पितामह को शिव कथन में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। उन्हें लग गया कि शिव को विवाह के लिए प्रस्तुत करने का हुआ अभी शेष है। उनका मुरझाया मुख पुनः हरा हो गया, किंतु अपनी प्रसन्नता को छिपाने का प्रयास करते हुए वो बोले, सदाशिव, आपके कथन से मैं सहमत हूँ। मैंने जो प्रस्ताव दिया उसके अस्वीकृत होने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप शानंद ध्यान और साधना में अपना समय व्यतीत करिए। आप तो जैसा मैं आपको क्षमा क्या करूँगा। आप तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि त्रिदेवों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने जो आपको ऐसा प्रस्ताव देकर व्यथित किया उसके लिए मैं ही क्षमा चाहता हूँ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ऐसा कहकर पितामह अपने वाहन हंस ओर बढ़े। सदाशिव ने उनके वाहन तक जाकर उन्हें विदा की। जब हंस आकाश की ऊंचाइयों में विलीन हो गया तो उन्होंने संतोष की सांस ली कि जान बची तो लाखों उपाय। इसके पश्चात सदाशिव अपने साधना में चले गए, यह निश्चित कर कि वह अचने और मन को शुद्ध करने के लिए घोर तप करेंगे, जिससे मन के किसी कोने में छिपा काम वासना एक एक कण भी समाप्त हो जाए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।